नवंबर स्टोरी एक चालाक, खतरनाक और खून से भरी हुई मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर। वो कहानी जो असली ना होकर भी आपकी रियल लाइफ में दिमाग को उलट पुलट करने की ताकत रखती है। चैलेंज है मेरा, इस रिव्यू को सुनने के बाद तुम खुद को इस शो को देखने से नहीं रोक पाओगे। आज रात नींद का बलिदान देना पड़ेगा गुरु। सबसे बड़ी गुड न्यूज, जिसको तमिल नहीं आती, शो तुमको हिंदी डबिंग में भी मिल जाएगा। सबटाइटल्स का टेंशन खत्म। कहानी एक मशहूर राइटर के इर्द गिर्द बुनी गई है जिनको क्राइम थ्रिलर लिखने का बड़ा शौक है। सिर्फ दो लोग 24 में से 24 घंटे दूसरों को मारने के बारे में सोचते हैं। पहला खूनी और दूसरा राइटर। ये बंदा दूसरी कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है। ठीक अपने पापा की तरह बेटी अनु का दिमाग भी उसेन बोल्ट से तेज भागता है। बंदी एक एक्सपर्ट कंप्यूटर इंजीनियर है जो अक्सर टेढ़े मेढ़े पुलिस केसेस को सुलझाने में कानून के हाथों को थोड़ा और लंबा खींचने में हेल्प करती है। इन दोनों की जिंदगी में ट्रेजेडी ये है कि पापा द राइटर एल्जाइमर नाम की खतरनाक बीमारी का शिकार हो गए हैं। बंदा धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगा है। एक पॉइंट आएगा जब सारी यादें 100% डिलीट। बस उस मोमेंट से पहले ये अपनी लास्ट क्राइम नॉवल की कहानी कंप्लीट करना चाहते हैं। आखिरी इच्छा टाइप समझ लो। सोच रहे होगे कहानी याद कैसे रहेगी, इनको तो भूलने की बीमारी है। तो बंदे ने घर की दीवार को ही अपना दिमाग बना लिया है जिसपे सारी यादें लिखी हुई हैं। लेकिन शो में ट्विस्ट आता है जब राइटर की बुक से बाहर निकल के क्राइम्स रियल लाइफ में होने लग जाते हैं। टोटल 2 केसेस हैं जिन्होंने पुलिस से लेकर पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। पहला, कई सालों से बंद पड़े एक सुनसान घर में अजीबोगरीब हालत में मिली एक औरत की लाश। बॉडी पे 47 मतलब 47 निशान है किसी नोकीली चीज से चोट पहुंचाने के। पूरी बॉडी पे पेंट लगा हुआ है ताकि फिंगरप्रिंट्स की टेंशन ही खत्म। पुलिस आएगी तो सिर्फ बॉडी को लेकर वापस। किलर को पकड़ना एकदम इम्पॉसिबल समझ लो। दूसरा केस कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का है। पुलिस केसेस की इंफॉर्मेशन जिस सिस्टम पे स्टोर की जाती है वो किसी साइबर लुटेरे ने हैक कर लिया है। चोरी क्या हुआ, एक पुलिस रिपोर्ट जिसको ढूंढकर निकालना रेगिस्तान के बीच में सुई निकालने जितना मुश्किल है। चलो मैं एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। ऊपर वाले दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, अपनी प्यारी अनु, क्योंकि जिस घर में मर्डर हुआ वो अनु के पापा का है। और दूसरे वाले केस में जिस जगह का कंप्यूटर हैक किया गया है उस ऑफिस में कंप्यूटर इंजीनियर कौन है जानते हो? अपनी अनु। एक मजेदार बात और बता देती हूँ, ये जो राइटर साहब है ना, ये कभी कभी हेलुसिनेट करते हैं, मतलब खुली आंखों से सपने चालू। और तो और इनका एक इमेजिनरी दोस्त भी है जो दुनिया में बाकी किसी और को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये उसकी हर बात मानते हैं। अब बोलो, ऊपर वाले ज्ञान को सुनने के बाद ये डेड बॉडी को पेंट से चमकाने वाला साइको किलर कौन हो सकता है? कहीं राइटर बाबू जोश में होश तो नहीं खो बैठे और अपनी आखिरी कहानी लाल खून वाली रियल लाइफ में पूरी तो नहीं कर डाली इन्होंने किसी की जान लेकर? अपनी अनु के तेज दिमाग को भी अंडर एस्टिमेट मत करना। कहीं पापा की लास्ट विश जल्दी से जल्दी पूरे करने के चक्कर में मैडम ने कंप्यूटर से पुलिस केस चुरा के उसको अपने पापा की कहानी तो नहीं बना डाला? वैसे एक चीज नोटिस किया नहीं, शो का नाम नवंबर स्टोरी क्यों रखा गया? इसके बारे में मैंने बड़ी चालाकी से मौन व्रत रख लिया। जानते हो क्यों? जोर का झटका जो काफी जोरों से लगेगा शो देखते वक्त तुमको। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। देखो, क्राइम शोज तुमने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन नवंबर स्टोरी का कहानी बताने का तरीका उन सबसे थोड़ा हटके है। पहले एपिसोड में ही आपके सामने सवाल और उनके जवाब दोनों रख दिए जाते हैं। दिल बोलेगा केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन दिमाग जानता है ये राइटर बाबू का धोखा है, जबकि सच नजरों से बिल्कुल दूर है। दूसरी शैतानी, एक ही शो में 2 कहानियों को एक साथ चलाना। हर एपिसोड की शुरुआत में 5-6 मिनट पास से कुछ धुंधली यादें दिखाई जाती हैं। उसके बाद दी एंड, दूसरी कहानी शुरू अपने राइटर और अनु की। अब पब्लिक का काम है इन दोनों कहानियों को आपस में जोड़ना। और यकीन मानो मेरे दोस्त, इस शो का राइटर तुम्हारी सोच को बहुत अच्छे से पहचानता है। जो भी तुम सोचोगे वो तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरी कलाकारी का कनेक्शन है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। स्क्रीन पे सिर्फ लाल रंग दिखाने से कोई शो मर्डर मिस्ट्री नहीं बन जाता। उसके लिए जरूरत पड़ती है दिल को धक धक करने पे मजबूर करने वाले हॉन्टिंग और इंटेंस म्यूजिक की। बस ये संगीत वाली फील्ड में नवंबर स्टोरी ने छक्का मार दिया है। एक काम करना यार, इस वीडियो के तुरंत बाद जाके नवंबर स्टोरी का ट्रेलर देख लेना यूट्यूब पे। ऊपर मैंने क्या बोला वो एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी तारीफ की बात, पूरे 7 एपिसोड तक किसी सस्पेंस को लगातार बना के रखना और एंड मोमेंट पे चेस के गेम की तरह पब्लिक को चेकमेट करना। राइटर साहब बहुत तेज हो रहे हो। हाँ, बस बीच बीच में मन करेगा कि चुपके से 5-10 मिनट की नींद मार लेता हूँ, क्योंकि कहानी थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। लेकिन जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। फैसला तुम खुद कर लो। इन शॉर्ट, इंडिया में बैठे बैठे हॉलीवुड लेवल की क्रिएटिविटी के दर्शन करना चाहते हो तो भैया आज रात का सीन बना लो। तुम, हॉटस्टार और साथ में गरम कप चाय।